आज हम स्टार्ट करते हैं 4.4 का फोर्थ क्वेश्चन है। जो ये क्वेश्चन क्या है हमारा, यूजिंग द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम एवेल्यूएट। ठीक है, तो इस बार हमें क्या यूज करना है, कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड कॉलम। ठीक है, तो थर्ड कॉलम हमारा कौन सा है, ये हमारा थर्ड कॉलम है। तो थर्ड कॉलम के सबसे पहले एलिमेंट ऑफ आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से एलिमेंट हैं। ठीक है, तो देखो ये वाला जो एलिमेंट है ये कौन सा है हमारा, देखो ये फर्स्ट रो में है लेकिन थर्ड कॉलम में। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम मींस A13। ठीक है, तो आपने A13 निकाल लिया। A13 कितना है, YZ। ठीक है, अब ये वाला एलिमेंट कौन सा है आपका, ये आपका सेकंड रो में है लेकिन थर्ड कॉलम में। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम ये कौन सा एलिमेंट हो गया, A23, क्योंकि ये आपका सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम में है। ठीक है, और इसी तरह आप जब आप ये एलिमेंट देखोगे तो ये आप देखो ये आपका थर्ड रो में है और ये कौन सा थर्ड कॉलम में है। तो ये कौन सा हो गया, A33। ठीक है, तो A33 कितना हो गया, XY। ठीक है, इस तरह से आपने, अगर आपको देखो थर्ड कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करना है तो सबसे पहले आपको थर्ड कॉलम के सारे एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। उसके बाद उनसे उनके जो करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स हैं वो भी आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब इनके करस्पॉन्डिंग हम कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हम A13 के करस्पॉन्डिंग को अगर हम कोफैक्टर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें A13 के करस्पॉन्डिंग माइनर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो A13 कौन सा एलिमेंट है हमारा, A13 ये वाला मींस फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम यही है। तो इसके करस्पॉन्डिंग पहले आप रो कट कर दो और उसके बाद इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम भी कट हो गया। तो हमारे पास बचा 1Y1Z। ठीक है, ये लिख लिया मैंने 1Y1Z। तो ये A13 के करस्पॉन्डिंग क्या हो गया, माइनर मींस M13। M का मतलब क्या होता है, माइनर, और 13 का मतलब है कि एलिमेंट A13 के करस्पॉन्डिंग ये माइनर है हमारा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो 1 को Z से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 1 इंटू जेड, फिर आएगा माइनस, उसके बाद y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1 इंटू वाई। सोल्व करो, 1 को z से मल्टीप्लाई किया तो z आ गया, माइनस एज इट इज, और जब आप y को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो y मिल जाएगा। ठीक है, तो z माइनस वाई आ गया। अब आपने इसके करस्पॉन्डिंग तो माइनर निकाल लिया, अब आप A23 के करस्पॉन्डिंग माइनर निकाल लो। ठीक है, A23 के करस्पॉन्डिंग माइनर क्या होगा आपका, M23। ठीक है, जब आप M23 निकालोगे तो सबसे पहले इसके करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम कट करो, मींस सेकंड रो को कट करना है एंड थर्ड कॉलम को कट करना है। ये लिखा हो ना A23 का मतलब है इसके करस्पॉन्डिंग जब आप माइनर निकालोगे तो सिंपली आपको सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम को कट करना है। ठीक है, तो आप देखो सेकंड रो और थर्ड कॉलम कैसे कट होगी। ये सेकंड रो है और ये थर्ड कॉलम है। ठीक है, तो क्या क्या बचा, 1x1z। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट में 1x1z। ठीक है, इसको सोल्व कर लें। देखो 1 को z से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू जेड, फिर माइनस का साइन एज इट इज, और x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब आप सोल्व करोगे 1 इंटू जेड कितना हो जाएगा, z, माइनस एज इट इज 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा हमारा x। ठीक है, तो z माइनस एक्स आपका M23 आ गया। अब फाइनल हमको क्या निकालना है, M33। ठीक है, मींस जो A33 के करस्पॉन्डिंग माइनर होगा वो M33 होगा। तो इसका मतलब है थर्ड रो और थर्ड कॉलम को पहले डिलीट करो। ठीक है, थर्ड रो और थर्ड कॉलम को हम पहले कट कर लेते हैं, मींस उसे डिलीट ही करना है हमें अपने डिटर्मिनेंट से। तो ये हमारा थर्ड रो हो गई और ये थर्ड कॉलम हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, 1x1y बचा इन दोनों को डिलीट करने के बाद। ठीक है, तो 1x1y हमने यहाँ पे लिख लिया। इनको सोल्व कर लें, पहले 1 को y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमारा 1 इंटू वाई हो गया, फिर माइनस एज इट इज, उसके बाद 1 को x से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1 इंटू एक्स ले लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली 1 इंटू वाई को देखो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, y। ठीक है, माइनस हमारे पास एज इट इज आ गया, 1 को x से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, x। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, y माइनस एक्स। ठीक है, तो इस तरह हमने तीनों माइनर निकाल लिए तीनों एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग। उसके बाद हमें क्या है, अभी कोफैक्टर निकालने हैं। तो कोफैक्टर निकालना बहुत आसान है, आपको पता है -1 की पावर लेनी है बस मेरे को, और माइनर से मल्टीप्लाई कर देना होता है। ठीक है, अब जैसे मुझे A13 निकालना है, A13 का मतलब क्या है आपको पता ही है कि कोफैक्टर ऑफ A13 मीन स्मॉल A13 मीन्स, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, -1 की पावर, आप सिंपली क्या करोगे, -1 की पावर 1 और 3 को ऐड कर दो, 1 और 3 को ऐड करके कितना आता है, 4। तो -1 की पावर 4 इंटू M13। ठीक है, ये आ गया।
अब -1 की पावर 4 कितना हो गया 1, ठीक है। और M13 आपने निकाला है, कितना आया था z माइनस वाई, ठीक है। तो z माइनस वाई आ गया। अच्छा, अब मैं आपको बताने जा रहा था कि मिड वाला एलिमेंट क्यों माइनस होता है। देखो मिड वाला एलिमेंट हमेशा इसलिए माइनस का हम लेते हैं, आप यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे देखो -1 की पावर 4 हो गया, मीन्स आपका ये +1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो जब मिड वाले एलिमेंट की बात आई मीन्स A23 की, तो 2 + 3 कितना होता है 5, तो -1 की पावर कितनी हो गई 5, तो ये कितना हो गया -1 हो गया, ठीक है। और जब बात हुई A33 की, देखो A33 की, तो 3 + 3 कितना होता है 6, मीन्स -1 की पावर 6, तो -1 की पावर 6 होता है +1, तो ये फिर +1 हो गया। तो माइनस कौन सा हुआ, माइनस तो बीच वाला ही हुआ ना, क्योंकि इसकी जब माइनस की पावर हमने -1 की पावर जब 5 किया तो -1 आया। तो इस तरह से हम इसी वजह से जब हम किसी रो के थ्रू एक्सपेंड करते हैं और मिड वाले को इसीलिए माइनस लेके चलते हैं, क्योंकि जब हम उसका कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं तो -1 की पावर जब हम लेते हैं तो वो माइनस निकल के आती है, तो फर्स्ट और थर्ड वाले में प्लस निकल के आती है, ठीक है। इसलिए हम इस मिड वाले को माइनस लेके चलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम आगे माइनर निकाल लेते हैं, A23 निकाल लेते हैं, ठीक है। सॉरी, माइनर हमने निकाले हुए हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। A23 इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 की पावर 5 इंटू M23, ठीक है। -1 की पावर 5 कितना हो गया -1, और M23 आपने कितना निकाला है z माइनस एक्स, ठीक है। अब -1 को जब आप z माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, ठीक है। तो माइनस देखो यहाँ पे ये z प्लस का है, ये हो गया -z। अब जो माइनस एक्स है जब हमने इसे माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया प्लस एक्स, ठीक है। तो आ गया x माइनस जेड, ठीक है। इसी तरह से हम A33 निकाल लेते हैं, ठीक है। A33 कितना हो जाएगा हमारे पास -1 की पावर 3 + 3 कितना होता है 6, ठीक है, इंटू M33, ठीक है। तो -1 की पावर 6 कितना हो गया +1, ठीक है, इंटू M33 आपने कितना फाइंड आउट किया हुआ था, M33 हमने निकाला था y माइनस एक्स, ठीक है। जब आप 1 को y माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा y माइनस एक्स एज इट इज, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास तीनों कोफैक्टर्स आ चुके हैं। अब हम सिंपली डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज कोफैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद देखो डिटर्मिनेंट निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, A13 तो उसी का कोफैक्टर हमने ले लिया A13, प्लस A23 तो उसी का कोफैक्टर कैपिटल A23, ठीक है, प्लस A33 तो उसी का कोफैक्टर कैपिटल A33। मींस ये तीनों क्या है हमारे एलिमेंट्स है। कौन सा बताओ कौन सा एलिमेंट है, देखो A13 आपका कौन सा एलिमेंट है, ये तो आपको मुझे लगा थर्ड कॉलम, ठीक है, थर्ड कॉलम के एलिमेंट है ये सारे, पता भी लग रहा है, ठीक है। देखो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो अब इनकी वैल्यू डाल के हम एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। देखो A13 की वैल्यू कितनी है yz, ठीक है, और ये हमने कोफैक्टर A13 अभी निकाला था, ये कितना आया था z माइनस वाई। A23 कितना है zx, ठीक है। अब जो कोफैक्टर कितना आया हमारा x माइनस जेड। A33 एलिमेंट कितना हमारे पास एक्स वाई, और ये वाला कोफैक्टर अभी हमने निकाला है, देखो ये रहा y माइनस एक्स, तो लिख दिया y माइनस एक्स, ठीक है। अब क्या है, देखो क्वेश्चन आपका यहाँ तक जो मतलब हमारा मेन काम था वो हो गया है, लेकिन आंसर मैच कराने के लिए हमको डेटा को इधर उधर करना पड़ेगा, आगे पीछे भी सोल्व करना पड़ेगा, और तब जाके इस क्वेश्चन का आंसर मैच होगा। मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर मैच करने में काफी मीन्स डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो आप देखो कैसे इसमें ट्रिक लग के इसका आंसर मैच हुआ है। देखो यहाँ पे आप समझो कि सबसे पहले मैंने क्या किया, इस yz को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो yz को z से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया yz², ठीक है, माइनस एज इट इज। उसके बाद इस y को जब आप yz से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा y²z, ठीक है, प्लस में प्लस का प्लस आ गया। अब zx को भी अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो zx को जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा zx², ठीक है, माइनस एज इट इज। और जब आप zx को z से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा z²x, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन है तो हमारा यहाँ पे भी प्लस का साइन आ गया। उसके बाद एक्स वाई को जब आप y से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा xy², ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आ गया, ठीक है। एक्स वाई को जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा x²y, ठीक है। उसके बाद हम आगे सोल्व कर लेते हैं सिंपली। आप यहाँ पे देखो मैंने इसमें से वापस मतलब यही ले आया, मतलब मल्टीप्लाई किया, कोई बेनिफिट नहीं हुआ मल्टीप्लाई करने का, आप इसे मल्टीप्लाई मत करना, बेशक कर दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं वापस कॉमन निकाला है, देखो इसमें से yz, ठीक है, yz कॉमन निकाला तो देखो वापस z माइनस वाई है, ये एज इट इज, मींस जो ये था वापस ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई मत करना आप, ठीक है। मैंने कर दिया क्योंकि मैंने देखा ना मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर मैच नहीं हो रहा होगा, तो फिर मैंने वापस वैसे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे प्लस एज इट इज है। और यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने एक काम किया है कि मैं इस xy² जो पीछे लिखा हुआ है प्लस xy² उसको मैं आगे ले आया, ठीक है,
एक्स वाई स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर एक्स, ये लिखा हुआ, इसको मैंने यहीं पे लिखा रहने दिया है, ठीक है। अब पीछे क्या बचा देखो, और इस जेड एक्स स्क्वायर को मैं पीछे ले गया, ये ले गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा माइनस एक्स स्क्वायर वाई, तो यहाँ पे लिख दिया। मीन्स पहले वाले इसको तो में तो कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टर्म्स को रीअरेंज कर लिया है। मीन्स कुछ एक टर्म को आगे लिख लिया है और एक आगे वाली टर्म को पीछे ले गया हूँ। मीन्स कॉमन अलग, अब कॉमन में अपनी तरफ से अलग निकालने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो ये तो एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसमें से मैं एक्स कॉमन निकालने वाला हूँ, ठीक है। एक्स कॉमन मैंने निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा वाई स्क्वायर, यहाँ पे बचा, और यहाँ पे एक्स निकालने के बाद यहाँ पे जेड स्क्वायर बच गया, ठीक है। इसमें से भी मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे बचा जेड, और जब इसमें से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचा माइनस, और ये पीछे क्या वाई, तो माइनस वाई, ठीक है। अब आगे करते हैं। यहाँ पे एज इट इज वाई जेड, और जो ब्रैकेट में बचा हुआ है जेड माइनस वाई वो भी एज इट इज, ठीक, एज इट इज है। प्लस में एक्स है तो यहाँ पे भी प्लस में एक्स लिखा हुआ है। अब देखो जो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, इसमें मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मीन सिंपली वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर क्या होता है, वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये लिख लिया। प्लस में एक्स स्क्वायर मेरे पास अभी भी एज इट इज है, उसके बाद यहाँ पे जेड माइनस वाई लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी जेड माइनस वाई लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जेड माइनस वाई है तो यहाँ पे भी जेड माइनस वाई एज इट इज। उसके बाद देखो मैंने सब में से कॉमन लिया है, मीन्स इस पूरी की पूरी लाइन से मैं जेड माइनस वाई अपना कॉमन ले रहा हूँ। तो जब मैंने जेड माइनस वाई कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वाई जेड, तो यहाँ पे सिंपली आ गया वाई जेड, ठीक है। अब देखो यहाँ से जब मैंने जेड माइनस वाई कॉमन लिया, मैं सिंपली यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है वाई माइनस जेड, ठीक है। वाई माइनस जेड में से जब आप जेड माइनस वाई निकालोगे तो माइनस वन बचेगा, ये सिंपल है। क्योंकि यहाँ पे आप सिंपली देखो, अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं ना माइनस वन से, तो वापस मेरे को जेड माइनस वाई मिलने वाला है। तो जब आप सिंपल सी बात है वाई माइनस जेड में से जेड माइनस वाई कॉमन निकालोगे तो आपके पास माइनस वन बचेगा, ठीक है। मीन्स माइनस यहाँ बचेगा, सिंपली माइनस बचेगा, बस यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो एक तो ये वाला माइनस ये लिख दिया, ठीक है। ये जो x है, जब x प्लस एक्स इस माइनस से वन से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस एक्स हो गया था, वो मैंने पूरा ये लिखा, ठीक है। और क्या बचा हुआ है y प्लस जेड बचा हुआ है, ये लिख दिया y प्लस जेड, ठीक है। प्लस यहाँ पे एज इट इज। देखो जेड माइनस वाई यहाँ से कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचा एक्स स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे सिंपली एक्स स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, आप ध्यान से करोगे, अगर समझ में ना आए तो कमेंट करके बताना, बाकी एक बार जो प्रैक्टिस करके जरूर देखना, आपको आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जेड माइनस वाई, यहाँ पे भी जेड माइनस वाई एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे वाई जेड है तो यहाँ पे वाई जेड लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, इस माइनस एक्स से अंदर मल्टीप्लाई किया कर दिया है, ठीक है। माइनस एक्स से जब वाई को मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा माइनस एक्स वाई, ठीक है। और जब आप माइनस एक्स से प्लस जेड को मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा माइनस एक्स जेड, ठीक है। उसके बाद प्लस में एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जेड माइनस वाई है तो यहाँ पे भी जेड माइनस वाई एच इट इज। उसके बाद देखो एक्स स्क्वायर ये रहा, माइनस एक्स वाई ये रहा, ठीक है। प्लस का वाई जेड ये लिख दिया मैंने, और माइनस का एक्स जेड जो है वो ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जेड माइनस वाई एज इट इज। मैं इन दोनों में से कॉमन निकाल रहा हूँ, देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन निकल के आ रहा है, तो मैंने एक्स कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे क्या बचा एक्स माइनस वाई, ठीक है। प्लस में यहाँ इन दोनों में से मैं जेड कॉमन निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जेड कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे तो वाई बचा, और जब इसमें से जेड कॉमन निकालूंगा तो कितना बचेगा माइनस एक्स, तो यहाँ पे मैं लिख दिया माइनस एक्स, ठीक है। जेड माइनस वाई अभी भी एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे कितना है एक्स इंटू एक्स माइनस वाई ये लिखा हुआ, ठीक है। अब देखो इसमें से क्या किया मैंने, इसमें से मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसके अंदर से माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, ठीक है। जब इसके अंदर से माइनस कॉमन निकालेंगे तो प्लस का जेड माइनस का जेड हो गया, मीन्स माइनस कॉमन बाहर निकला और उस माइनस को जेड से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया माइनस जेड। और माइनस कॉमन निकालते ही जो प्लस का है वो माइनस और जो माइनस है वो प्लस हो गया, मीन्स y माइनस एक्स हो जाएगा x माइनस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसमें से हम क्या करेंगे, इन दोनों देखो यहाँ पे भी x माइनस वाई है और यहाँ पे भी x माइनस वाई है, तो इसमें से हम मतलब ब्रैकेट्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है इसमें से हम x माइनस वाई कॉमन निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे z माइनस वाई है तो मैंने एज इट इज यहाँ पे z माइनस वाई लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखो जब मैं x माइनस वाई कॉमन निकालूंगा यहाँ से इसमें से, ठीक है, x माइनस वाई, तो कितना बचेगा हमारे पास, देखो इसमें से x माइनस वाई गया तो यहाँ पे क्या बचा x बचा, तो मैंने यहाँ पे x लिख दिया, ठीक है। और यहाँ से x माइनस वाई गया तो यहाँ पे क्या बचा माइनस जेड बचा, तो यहाँ पे मैंने माइनस जेड लिख दिया, ठीक है। ये आ जाएगा, ये कॉमन अगर निकालूंगा मैं इसमें से तो हमारा आएगा x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस जेड, तो मैंने ये लिख दिया x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस जेड, ठीक है।
अब z माइनस वाई एज इट इज, x माइनस वाई एज इट इज, x माइनस जेड एज इट इज, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो इस y माइनस सॉरी ये जो z माइनस वाई है इसमें से मैं -1 बाहर निकाल रहा हूँ, मीन्स कॉमन निकाल रहा हूँ, ठीक है। जब मैं इसमें से -1 कॉमन निकालूंगा तो z माइनस वाई क्या हो जाएगा, y माइनस जेड, ठीक है। माइनस बाहर निकालते ही जो z है वो माइनस का और जो माइनस वाई है वो प्लस का y, ठीक है। x माइनस वाई में कोई चेंज नहीं है एज इट इज। उसके बाद x माइनस जेड में से माइनस में कॉमन निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अब x माइनस जेड में से माइनस में कॉमन निकालूंगा तो देखो माइनस का z है वो प्लस का z हो गया और जो प्लस का x है वो मेरा माइनस का x हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सिंपली क्या क्या बचा, x माइनस वाई एज इट इज, y माइनस जेड एज इट इज और z माइनस एक्स भी एज इट इज। और ये -1 और ये वाला -1 मल्टीप्लाई होकर हो गया +1, ठीक है। तो +1 से अब जब आप सेम को मल्टीप्लाई करते हो इन तीनों को तो ये सेम ही आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह ये आपका आंसर दिया हुआ था एनसीईआरटी में। ये आंसर मैच कराने के लिए इतने स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। अब आप 4.4 का जो 5th क्वेश्चन है हम उसे करेंगे और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये भी आपका, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली करने में। 4.4 का जो 5th क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास कि 4.4 का 5th क्वेश्चन, इफ डेल्टा इक्वल टू, ये आपको डिटर्मिनेंट दे रखा है एंड ए आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ ए, मतलब एलिमेंट ए आई जे, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज। बहुत सिंपल है। अब आप बताओ इन चार में से कौन सा आपको ठीक लग रहा है। आप बिना क्वेश्चन पढ़े भी ऑप्शन देख के बता सकते हो। देखो मुझे पता है जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं के करस्पॉन्डिंग हमें कोफैक्टर लेने पड़ते हैं तभी डिटर्मिनेंट सोल्व होता है। तो यहाँ पे देखो A11 के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कौन सा ले रखा है, A31, बिल्कुल गलत है। अगर यहाँ पे A11 ले रखा है तो यहाँ पे कोफैक्टर भी A11 ही होना चाहिए था, तो पहला ऑप्शन रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन देखें, सेकंड ऑप्शन में देखो यहाँ पे 1 1 है तो यहाँ पे भी 1 1 है, मीन्स सही है। यहाँ पे 1 2 है लेकिन यहाँ पे क्या ले लिया 2 1, ये तो उल्टा ले लिया तो गलत है, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 1 है और यहाँ पे 1 1 है, ये भी गलत। सारे ही सही होने चाहिए, अगर एक भी नहीं मैच होता है तो आपका मतलब गलत है। तो यहाँ पे देखो 1 1 है, यहाँ पे 1 1 बिल्कुल सही जा रहा है, यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पे भी 2 1 बिल्कुल सही जा रहा है, यहाँ पे 3 1 है, यहाँ पे भी 3 1, मतलब सारे के सारे मैच हो गए, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। यही तो फॉर्मूला होता है, आपने देखा होगा जो भी हमने सोल्व किए हैं इसी तरह से किए हैं कि जैसे भी हमें जिस कॉलम के थ्रू हमें एक्सपेंड करना होता है उस कॉलम के एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग ही हम कोफैक्टर्स निकालते हैं और फिर उसको एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, 4th एंड 5th क्वेश्चन 4.4 का। बहुत ही इजी एंड अच्छे क्वेश्चन थे। अगर आपको कोई भी डाउट हो इन क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर जरूर करना। थैंक यू।